नमस्कार, उम्मीद फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं मनोरंजन भारद्वाज। इस वक्त हम बिहटा प्रखंड के बेला पंचायत में एक बस्ती है छितरौली, जहां दिव्यांकुर मशरूम फार्म हाउस में हम आए हुए हैं। यहां जो इस दिव्यांकुर फार्म हाउस के प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, जो इनके द्वारा पूरी तरह से इस फार्म को संचालन किया जाता है, उनसे हम जुड़ेंगे और ख़ासकर इनसे बहुत सी चीज़ें जानेंगे कि क्या कुछ मन में आया ये इस फार्म को स्टार्टअप करने से, किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे थे, किस जीवन में जी रहे थे। सारी बारीकियों को हम इनके साथ बैठ के इनके जुबान से जानेंगे। सबसे पहले तो मेरे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका भी स्वागत है। मेरा नाम दीनानाथ शर्मा हुआ और हम बिहटा प्रखंड के छितरौली गांव के निवासी हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम प्राइवेट जॉब में थे, गैस एजेंसी में कोयलवर काम करते थे और थोड़ा सा अपना मतलब ट्रांसपोर्टिंग का भी काम था जी। कि भागम भाग का पटना रहते थे, पटना से कोयलवर आना जाना बड़ा टफ था और 10 साल रेगुलर आना जाना उस पर। लेकिन कृषि से रुझान था कि गांव में जाके कुछ करना है, खुद का व्यवसाय करना है जिसमें कि जिस लोगों को रोजगार दे सके, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है अपने बिहार का। बिल्कुल। व्यवसाय को करने के बाद कितने लोगों को आप रोजगार का भी अवसर देते हैं? अभी तक 10 महिला और 5 पुरुष लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं? हाँ, कंटिन्यू। अच्छा। सब लोग सैलरी पे हैं। अभी 4 चैम्बर और बन रहा है, उसके बाद 10-15 लोगों की और जरूरत होगी। कोई नया व्यक्ति जिसको तजुर्बा नहीं हो, यदि वो इस व्यवसाय को करना चाहे तो क्या कुछ उसके पास तजुर्बा होना चाहिए? क्या कुछ मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है? सबसे पहले तो मतलब उसको ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही नाजुक चीज़ है। जो अभी आप मतलब फार्म देख रहे हो, बटन मशरूम का फार्म है जी। अच्छा। तो इसमें प्रशिक्षण आपको कहीं ना कहीं से लेना होगा। तो ये कितने दिन का प्रशिक्षण लेना होगा? प्रशिक्षण बहुत प्रकार का है, जैसे 7 दिन का भी, 1 महीना का भी होता है। अच्छा। 3 महीना का भी ट्रेनिंग है इसमें। मिनिमम आपको 7 दिन का तो कम से कम लेना है। और तो वो 7 दिन का प्रशिक्षण लेने के लिए उनको मतलब कहाँ जाना पड़ेगा? जो भी कृषि यूनिवर्सिटी है, जैसे पूसा में अपना है समस्तीपुर जी, वहाँ पे होता है। फिर पटना मतलब कृषि फार्म है, वहाँ पे भी होता है ट्रेनिंग। इसका हर महीने होते रहता है। बटन मशरूम उपजाने के लिए जो है जी, सबसे कृषि अवशेष का मतलब है कि यहाँ जो भूसा है, गेहूं का भूसा है, आपको धान का पुआल है, इस सब चीज़ का मतलब कोई कीमत नहीं होता है किसान के नज़र में। उससे आपको जितना भूसा का कंपोस्ट बनाते हैं, इसमें एक विशिष्ट प्रकार का कंपोस्ट बनता है बटन मशरूम उपजाने के लिए। तो समझिए कि जितना भूसा का कंपोस्ट बनाएंगे उसका 50% तक आपको मशरूम मिलता है। मतलब समझ सकते हैं कि अगर 100 केजी भूसा का कितना कॉस्ट है जी। अगर पैसा से भी खरीदेंगे तो 4-5 रुपये केजी मिलेगा जी। बिल्कुल। और उसका जैसे कि 50% आपको जो है मशरूम मिल जाता है। 50%? तो आपके अनुसार अच्छी खासी बचत है इस व्यवसाय में। अच्छा, ये व्यवसाय जैसे आप बोले कि बहुत नाजुक है। यदि मान लीजिए कि आप उत्पादन कर रहे हैं मशरूम, तो इसको आप नज़दीक में किसी मार्केट में सेल करते हैं या कैसे? यदि इतने बड़े बृहत मात्रा पर उत्पादन जो होता है उसका खपत कैसे करते हैं, या कोई नया व्यक्ति करे तो कैसे करे? खपत है बटन मशरूम का अभी जो है मतलब अपने बिहार में बहुत डिमांड है। मतलब आप यही मान के चलिए कि जितना मतलब पूरे बिहार में खपत है अभी के फिलहाल में, उसका 40% ही बिहार में उपज है। अच्छा। आज भी 60% जो है आपको मशरूम हरियाणा साइड से ही आता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, आता है। अच्छा। तो बेचने का कोई ज़्यादा इशू नहीं है बटन मशरूम में, आसानी से बिक जाता है। आपका बहुत बड़ा प्लांट है। यदि कोई छोटे स्तर पे करना चाहे तो शुरुआती तौर में उसको कितना मतलब इनकम के लिए यानी पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ता होगा? जैसे इसमें 2 तरह का, अभी जो जिस फार्म में आप देख रहे हैं जी, वो एसी प्लांट हो गया। अच्छा। इसमें तो फुल्ली एसी है? फुल्ली एसी है। अच्छा। तो इसमें तो ज़्यादा कॉस्ट लगता है, लेकिन इसको जो है एक सीजनली तौर पर भी किया जाता है जी। मतलब साल में एक बार जब ठंडा का समय आता है, सितंबर-अक्टूबर के महीना में, उस टाइम एक बार आप कंपोस्ट बना करके और उसका जैसे कि एक फसल लिया जा सकता है। तो उसके लिए कोई मतलब स्ट्रक्चर का झोपड़ी हो, आपका बंद पुराना रूम हो, कमरा हो, उसमें भी आप कर सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह से एसी बना करके। हो गया कि मतलब हमको पूरे साल ही वो काम करना है, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर है कि 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर में ही बटन मशरूम का उत्पादन होगा। तो नवंबर-दिसंबर में इस तरह का टेम्परेचर आ जाता है, तो आसानी से किसान कर लेते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं।
सीजनल। कोई नया व्यक्ति चाहे कि हम थोड़ी बहुत प्रशिक्षण लेके सपोर्ट मतलब आपका ले करके उस व्यवसाय को भी वो स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए क्या कुछ आप सहयोग करते हैं? बिल्कुल, मेरे यहाँ तो समझिए कि हमेशा हम 10 से लेकर के 5 बजे तक यहाँ रहते हैं फार्म पे जी। जो कोई भी सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनको हम बिल्कुल मुफ्त में सलाह उनको देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9234 जी 636408। यही बटन मशरूम है और इस तरह से पैक होकर के ही मार्केट में जाता है। मतलब ये जो आप उत्पादन कर रहे हैं उसके बाद आपने खुद पैकेजिंग किया है ना? खुद पैकेजिंग करके ही मार्केट में जाता है। 200 ग्राम का पैकेट रहता है। 200 ग्राम का? यदि ये कोई एक 200 ग्राम का पैकेज लेना चाहे तो कितना कॉस्ट पड़ता है इसका? अभी यहाँ से तो 50 रुपये में देते हैं 200 ग्राम का। अच्छा, देख सकते हैं ये जो अभी इनके पास बटर मशरूम है ये सारा मार्केट जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है और ये सीधा यहाँ से इनके पास से पैकिंग किया गया है और ये मार्केट जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि 200 ग्राम का पैकेजिंग किया गया है। इनका वो चेम्बर है, फुल्ली एसी चेम्बर है, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काफ़ी सुंदर तरीके से अरेंज करके मशरूम की खेती कर रहे हैं, मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। यही वो उनका चेम्बर है, पूरे लोहे का जाली सा है। ये जो आप चेम्बर देख रहे हैं 14 टन कंपोस्ट इसमें जो है, मतलब पर बैग जो है 10 केजी का पर बैग है। एक बैग जो है जी ये 10 केजी का है और 1400 बैग इसमें है। एक बैग का वजन मतलब 10 केजी और टोटल 1400 बैग है इसमें। 14 टन कंपोस्ट है इसमें। हाँ। इसका क्षमता इससे ज़्यादा नहीं आएगा ना। अच्छा। फिर इसे लंबा करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। और अभी आपके यहाँ जितने चेम्बर हैं शायद इतना ही साइज नहीं, का इससे बड़ा भी चेम्बर है। इससे बड़ा भी है? हाँ, 2400 बैग का भी चेम्बर है। अच्छा। इसमें मोटा मोटी आपको जैसे 1400 बैग है जी, तो इसमें मोटा मोटी 2800 किलो मशरूम निकलेगा पर बैग 2 केजी। मोटी आप जो देख रहे हैं जी। तो 1.5 केजी के करीब में निकल चुका है मशरूम पर बैग से जो है। 1.5 केजी निकल? हाँ, निकल चुका है। अब मतलब 10 दिन में सारा बैग जो है फिर इसमें नया लोड होगा। जब निकलना शुरू होगा इसमें से मशरूम जी। तो 1 महीना तक रेगुलर इससे कटिंग होगा। इसमें से जो भी बड़ा, जैसे आज कट गया जी, ठीक है, लेकिन जो इस साइज का आपको मशरूम दिख रहा है जी। ये कल बड़ा हो जाएगा, काटने लायक हो जाएगा। अच्छा। फिर इसमें से कटेगा। अब जो ये सब जो मशरूम देख रहे हैं ये परसों बड़ा हो जाएगा। अच्छा। मतलब कंटिन्यू 1 महीना इसमें से आपको जो है मशरूम मिलते ही रहेगा। यहाँ से कट जाएगा ना, उसको फिर हम लोग ऊपर से जो है इसको केसिंग, इसको बोलते हैं केसिंग। ऊपर से 1.5 इंच का केसिंग होता है नारियल का, बुरादा का, उसको फिर हम लोग होल को भर देते हैं, फिर वहाँ से मशरूम निकलता है। इस एक बैग को लगाने में कितना कॉस्ट आता है? तो एक बैग को मोटा मोटी जैसे हमारा अपना कंपोस्ट यूनिट है जी, तो हमको 70 से 80 रुपया जो है आता है कॉस्ट। और जिसका अपना कंपोस्ट नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कंपोस्ट देते भी हैं 12 रुपये 11 रुपये केजी करके, जैसा भूसा का रेट हुआ तो मोटा मोटी वही 110-120 रुपये का बैग हम लोग देते हैं उन लोग को। देते हैं जो हाँ। नए हैं, जो लेना हाँ, जो मान के चले चाहते हैं कि हमको कंपोस्ट नहीं बनाना आता है, हम आप ही से ले लेंगे रेडी बैग। अच्छा। तो यहाँ से बैग मिलता भी है, अपना ले गए, अपना चेम्बर बनाए हुए हैं बहुत लोग जी। बहुत लोगों के पास कंपोस्ट यूनिट नहीं है, सिर्फ चेम्बर लगाए हुए हैं, तो यहाँ से कंपोस्ट ले जाते हैं अपने रूम में, अपना उत्पादन करते हैं। बात कर रहे थे यदि आप इस व्यवसाय में नए हैं तो आपको बना बनाया कंपोस्ट भी इनके द्वारा मिलेगा। हाल हम ये अंकुर मशरूम फार्म हाउस के उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे अपने फार्म के लिए कंपोस्ट तैयार करते हैं और उसकी कुछ मटेरियल रखा हुआ है, लेकिन इन सारे मटेरियल को मिलाकर एक कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं ये भी हम इनके द्वारा जानना चाहेंगे। और क्या क्या मटेरियल मिक्स करके आप कंपोस्ट तैयार करते हैं? जैसे जितना भूसा रहेगा जी उसका 80% तक जो है ना मुर्गी का उसमें लाही हम लोग मिलाते हैं। अच्छा। उसके बाद जिप्सम है, कुछ यूरिया है 2%, थोड़ा सा अमोनिया सल्फेट, ये सब करके जो है 3-4 प्रकार का चीज़ इसमें सारे हम लोग मिक्स कर लेते हैं। फिर अपना ट्रैक्टर के लोडर से इसको 2 बार मिक्स करके, और ये जो यूनिट आप देख रहे हैं कंपोस्ट यूनिट है, इसको जो है इस चेम्बर को बंकर बोलते हैं। जो खाली खाली चेम्बर दिख रहा है, अच्छा, ये बंकर बोलते हैं और इसको टनल बोलते हैं। मतलब बंकर में जब मिक्स होकर सब चला जाएगा तो उसमें नीचे से हवा देना पड़ता है। नीचे से उसके पीछे ब्लोअर लगा हुआ है, वो हवा देगा तो उसमें हीट जनरेट होता है कंपोस्ट में जी। उसमें 70-80 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा इस कंपोस्ट का। फिर मतलब इसमें पकने का काम होगा, पक जाएगा इसमें। और पकने के बाद जो है उसको 2 चेम्बर इसलिए बनाया जाता है कि पहले बार एक चेम्बर में जाएगा और उसको फिर 1 दिन गैप करके फिर उसी कंपोस्ट को इसमें डालते हैं। अच्छा। फिर 1 दिन गैप करके उस तरह से 4 पलटी हम लोग करते हैं।
तब जाकर और तब जाकर के अंतिम में जो है इस मेन जो चेम्बर आपका हो गया, ये टनल जो हो गया जी, इसमें पूरा बंद हो जाएगा ये गेट। अच्छा। फिर इसमें कहीं से हवा जो है नहीं जाएगा। लीक नहीं करेगा। पीछे से इसमें भी ब्लोअर लगा हुआ है, अच्छा। हवा इसी में सर्कुलेट करेगा, चूँकि अमोनिया गैस निकलता है, सब गंदा सी चीज़ है इसमें, मुर्गे का मीट वगैरह, उसमें अमोनिया को जो है ना ये घुमाता है। पीछे से ब्लोअर जो है उसका लगा हुआ है डक्टिंग, पीछे से आप देख सकते हैं, उसको घुमा करके उसको अमोनिया को नाइट्रोजन में तब्दील कर देता है। अच्छा। और तब फिर जो है सो उसमें हम लोग मशरूम का बीज मिला करके अच्छा। पोलोथीन में बैग में भर भर के अपने रूम में लोडर से सारा कंपोस्ट प्लेटफार्म पर आ जाएगा। फिर उसमें बीज मिला करके हम लोग पोलोथीन में भर के अपने चेम्बर में। एक साल के अंदर कितने बार आप उत्पादन करके बाहर मार्केट में सप्लाई करते हैं सर? ये इसी चेम्बर से जैसे कि पूरे वर्ष में हम 4 से 5 बार जो है फसल लेते हैं। बने रहे ऐसे नए नए अपडेट के लिए। कैमरा पर्सन संजीत सिंह के साथ मनोरंजन भारद्वाज, उम्मीद फॉर नेशन।